बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। असील शौक और मुर्गबाजी में मौसमों का असरात बहुत रहता है। जब भी मौसम कोई शिद्दत पकड़ता है, चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, या कोई मौसम में अचानक तब्दीली आती, किसी किस्म की वेरिएशन आ जाती, अचानक से मौसम में अचानक से नमी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, या नमी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, या इनमें रद्दोबदल होता है किसी भी किस्म की प्रेशर में, या कोई भी मौसमी तब्दीली अचानक आती है, तो उसका असर हमारे परिंदों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि आजकल मौसम जो है वो जनवरी का महीना चल रहा है और महीना भी एंड होने वाला है। आज 31 जनवरी है और कल को 1 फरवरी होगा, और यूं ये जो मौसम है सर्दी से गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और बहार का मौसम शुरू होने वाला है। तो इस दौरान हमारे परिंदों के साथ मसला क्या आता है, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और उसके साथ साथ झड़ियाँ भी लग रही हैं, हल्की फुल्की बारिशें भी हो रही हैं कई इलाकों में, और सूरज अच्छी तरह से निकल भी नहीं रहा, और दिन को गर्मी बाज़ औक़ात होती है, सूरज निकलता है तो दिन को टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात को औस पड़ती है, उसके साथ साथ बर्फ़ जो है, मतलब जिसे आप बर्फ़बारी कहते हैं, वो होती है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर में बड़ी वेरिएशन आती है। रात को बहुत ठंड होती है, दिन को अक्सर गर्म मौसम होता है अगर सूरज पूरी आबोताब से निकलता है। तो इसका असर ये होता है कि हमारे परिंदे सुस्त पड़ जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, अपने पंख ऐसे फुला लेते हैं और गर्दन अपनी सुकेड़ लेते हैं, उसके साथ पर नीचे लटका जाते हैं। उनकी बीट की बात की जाए तो बीट पतली हो जाती, पानी वाली हो जाती, सब्ज़ बीटें करते हैं और अब नॉर्मल से हो जाते हैं, नॉर्मल सिचुएशन से नहीं होते। पोटा भी बाज़ औक़ात बंद कर जाते हैं, दाना पानी कम कर जाते हैं, और उनकी जो ज़ाहिरी खद्दो ख़ाल हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, स्नीज़िंग होती है, ज़ुकाम हो जाता है, गले में खरखर होने लगती। तो ये तमाम जो मामलात हैं, ये मौसम में अचानक वेरिएशन से, हवाएं चलती हैं, अचानक ठंडी हवा चलती है, उसका असर होता है। तो इस दौरान आपने एहतियाती तौर पर अपने परिंदों को मौसमी असरात से बचाने के लिए एक तो आपने ये करना है कि परिंदे जिस दिन बारिश का मौसम बन रहा हो, झड़ी लगी हुई हो, इस मौसम में जब ये जनवरी फरवरी का मार्च ये महीना चल रहा है, तो इस दौरान जिस दिन हवाएं चल रही हों, बारिश का मौसम हो, उस दौरान आपने परिंदों को बाहर ओपन ज़्यादा नहीं खोलना। आपने अपने परिंदों को सेटअप के अंदर रखना है, हवा से बचाना है। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो उस दौरान हवा का इतना ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन ये ठंडी हवा है, सर्दियों की हवा है, तो इससे आपने हवा से बचाना है, सर्दी से बचाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने परिंदों को आपने खोलते साथ ही पानी नहीं देना। पानी आपने पहले दाना देना है, दाना देने के बाद आपने कुछ टाइम गुजरने के बाद आपने पानी देना है, और नीम गर्म या ताज़ा पानी निकाल के देना है, ठंडा पानी नहीं देना। और वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए अपने परिंदों के आगे रखें, उसके बाद परिंदों से आगे से उठा लें पानी, और 24 घंटे तक देने की दोबारा ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप दोपहर 2-3 बजे दोबारा थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए पानी दे सकते हैं, अगर आपके परिंदों को महसूस हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, मतलब सूरज अपनी आबोताब से निकला हुआ हो, तो दिन गर्म हो, तो उस दौरान आपको दोबारा पानी देना पड़ सकता है। तो ये थी एहतियाती तदबीर। अब अक्सर हम देखने में ये होता है, मैं अपने ही एक मेरे करीबी एक दोस्त की बात कर लूँ, उसका एक परिंदा खूबसूरत था, बहुत अच्छा परिंदा था, मेरे पास लेके आया। वो भी बीमार हो गया, ढीला पड़ गया, मेरे पास लेके आया, मुझसे कहता कि इसका कोई इलाज करो। मैंने उसका इलाज किया ही किया, लेकिन जब मैंने उसकी नथनों पे नज़र डाली तो दोनों नथने, ये नाक के जो सुराख होते, दोनों नथने बंद थे। तो याद रखिए, जब आपके परिंदों के नथने बंद होंगे तो आपका परिंदा बीमार होना ही होना, क्योंकि उसको प्रॉपर उसकी जो है सांस का बहाव नहीं होता, और इस दौरान आपका परिंदा सांस में परेशानी आने की वजह से, सांस में दिक्कत आने की वजह से बीमार पड़ जाता है। तो आपने परिंदों के नथने साफ़ करने हैं। अक्सर होता क्या है कि आपके परिंदों को स्नीजिंग होती है, या पानी में चोंच गीली हो जाती है, पानी लग जाता है, और उसी गीली चोंच वाले नथनों के साथ, या स्नीजिंग ज़ुकाम वाले नथनों के साथ वो मिट्टी में जब अपनी चोंच मारते हैं तो उनकी नथनों के अंदर गर्द जम जाती है और वो सुराख बंद हो जाते हैं। तो ये खोलना आपने देखते रहा करें। जिस परिंदे के भी नथने बंद हों तो आपने खोलना कैसे, कभी भी सुई वगैरह का इस्तेमाल ना करें, किसी तिनके का इस्तेमाल ना करें, किसी माचिस की तीली का इस्तेमाल ना करें, और ना ही झाड़ू के तीले का इस्तेमाल करें। इससे ज़ख्म हो जाते हैं, हल्का सा भी ज़ख्म हो गया तो ये
परेशानी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि जब ज़ख़म होगा तो उस पे ज़ख़म के ऊपर वो जब खून जमेगा तो आपके परिंदे के नथने ज़्यादा बंद होंगे और ये बहुत अरसा तक बंद रहेंगे, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपने साफ़ कैसे करना है, आपने परिंदे ही के पर में से एक पंख निकाल लेना है। या तो आपके अगर परिंदे काफ़ी सारे हैं तो आपके खुड्डे में सेटअप में कोई गिरा हुआ आपको पंख मिल जाएगा। वो पंख निकाल के उसकी जो डंडी होती है, डंडी वाली साइड जो जड़ होती है, उससे आपने साफ़ करना है। उससे ज़ख़म नहीं होगा, नुकीला नहीं होता ज़्यादा, इसलिए वो ज़ख़म नहीं करता। तो आपने उसके साथ सफाई करनी है, किसी सुई वगैरह या तिनके साथ या किसी और झाड़ू के तीले के साथ सफाई नहीं करनी। तो ये सफाई ज़रूर आपने करनी है अपने परिंदों की। और उसके अलावा अगर मौसम बहुत ज़्यादा हवादार हो, हवाएं चल रही हो, तो आपने परिंदे को अपने हवा से भी बचाना है। ये बहुत ज़रूरी है, ठंडी हवाओं से बचाना है। उसके साथ अब मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि आपके परिंदे सुस्त पड़ जाएँ, मौसमी शिद्दत के तहत मौसमी तब्दीली की वजह से आपके परिंदे बीमार पड़ जाएँ, ड्रॉपिंग उनकी बीटें जो हैं पतली हो जाएँ, सब्ज़ हो जाएँ और परिंदा इकट्ठा होकर खड़ा हो जाए, एक जगह पे सुस्त होकर खड़ा हो जाए और परिंदा पोटा बंद कर जाए, तो इसके पीछे की वजह क्या है कि उसके अंदर जो है उसने मौसम की तब्दीली को कबूल नहीं किया। उसके जिस्म में जो जिस्म के जो इम्यून सिस्टम है उसने उस तब्दीली जो बाहर हुई अचानक से उसको कबूल नहीं किया, इस वजह से उस पर असर पड़ा है। इसका इलाज क्या है? अगर पोटा बंद हुआ है तो पोटा पहले सबसे पहले उसका पोटा खोलें। पोटा खोलने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप सोडा मिंट की गोलियां खिला सकते हैं। आप अपने परिंदे को सोडा जो होता है मीठा सोडा वो आप दे सकते हैं। इतना सा पानी में घोल के दे लें, 5 सीसी पानी ले लें, उसमें घोल के नीम गर्म करके उसमें दे लें, या गुड़ में मिला के दे लें। गुड़ की गोली बना के गुड़ में इतने से सोडा डाल के दे लें, या टमाटर का पानी निकाल लें, बीज टमाटर के जो होते हैं उनको निचोड़ के पानी निकाल के वो दे लें। मुख्तलिफ तरीके सोडा मिंट की गोलियां भी चल जाती हैं। तो ये आप अपने परिंदे का पोटा खोल सकते हैं, या पोटे की बाज़ का सफाई करनी पड़ती। तो पहले पोटा खोलें, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने वही बुखार वाला फार्मूला जो मैं पहले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ वो आपने देना है। कौन कौन सा चीज़ें इसमें शामिल है? पहले नंबर पे हाफ टैबलेट पैनाडाल देनी। कोई भी पैरासीटामोल, अगर पैनाडाल आपके इलाका में नहीं मिल रही तो पैरासीटामोल फार्मूला में कोई भी टैबलेट, कैल्पोल ले लें, कोई और ले लें, पैरासीटामोल की आपने हाफ गोली ले लेनी, वो अपने परिंदे को खिलानी। उसके बाद फ्लैजेल की हाफ गोली आपने खिलानी है। उसके बाद एरीनेक हाफ गोली ये खिलानी, छोटी एरीनेक, बड़ी एरीनेक नहीं, छोटी एरीनेक जो होती उसको हाफ कर लेना है, ये खिलानी। 3 गोलियां, तीनों को हाफ करके देना है। साबित गोली आपने नहीं खिलानी। साबित गोली देंगे तो उससे मसाइल आएंगे। तो आपने हाफ गोली 3 टैबलेट्स ये देनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, पैनाडाल देनी है, फ्लैजेल देनी है और एरीनेक देनी, तीनों को हाफ करके देना है। उसके साथ आपने कैप्सूल अमोक्सल 250 mg वो पूरा एक साबित अपने परिंदे को खिला लेना है। ये है खिलाने की मेडिसन, ये आपने एक ही टाइम पे खिलानी है। उसके बाद आपने इंजेक्ट क्या करना है, आपने पेनिसिलिन 5 लाख ही लेना है, 4 लाख या 10 लाख नहीं लेना। अगर आपको 5 लाख ना ही मिल रहा हो तो फिर आप 10 लाख पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो 10 लाख भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 5 लाख पेनिसिलिन, 5 लाख आप इंजेक्शन लें। उसके अंदर आप न्यूरोबियान इंजेक्शन मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वो जितनी मेडिसन बनेगी उसको, अगर आपका परिंदा 3 kg से ज़्यादा वज़न का है तो फिर वो सारी आप मेडिसन वो जो इंजेक्ट कर सकते हैं, पूरा टीका अपने परिंदे के सीने के गोश्त में इंजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका परिंदा छोटा है, कम वज़न का है, 3 kg से कम है, 2.5 kg का है, 2 kg का है, 2000 ग्राम का है, 2500 ग्राम का, तो उस के लिए आपने क्या करना है, उसी टीके को हाफ करना है। अगर वो 3 ml टोटल बनता है तो आपने 1.5 ml 1.5 ml आपने लगाना है। बाकी 1.5 ml आप दूसरा कोई परिंदा इफेक्टेड है तो उसको लगा सकते हैं, या फिर आप उस टीके को रख लें, 24 घंटे बाद दोबारा इसी परिंदे को ज़रूरत पड़ने पे लगा सकते हैं। ये एक ही दफ़ा आपने मेडिकेशन करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा इसी एक डोज के साथ ही घोड़े की तरह एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, उस पर असरात सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अपने परिंदे की नथने ज़रूर साफ़ कीजिएगा। अगर उसके नथने बंद हैं तो कोई मेडिसन उस पर असर नहीं करेगी जब तक उसकी सांस की मुकम्मल आसानी उसको ना हो। सांस में दिक्कत आती रहेगी तो आपका परिंदा ऐसे ख़राब ही रहेगा, आपका परिंदा बीमार ही रहेगा।
जाएगा। उसके अलावा अक्सर होता क्या है कि हम मौसम जब शिद्दत पड़ता है, सर्दी में या हवाएं चलती हैं, बारिशें होती, तो हम अपने सेटअप को मुकम्मल सील कर देते हैं। उस पर आप पॉलीथीन का शापर जो है मुकम्मल चढ़ा देते हैं, कहीं भी उसे वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ते ही नहीं, तो इसका बहुत इफेक्ट होता है। होता क्या है कि जब परिंदे का खुड्डा मुकम्मल सील होगा, उसमें वेंटिलेशन नहीं होगी, कोई हवा का क्रॉस नहीं होगा, गुजर नहीं होगा, बाहर से ताज़ा हवा अंदर नहीं जाएगी, अंदर से हवा बाहर नहीं जा सकेगी। तो उससे होगा क्या, जब वो परिंदे बीठें करेंगे, बीठें तो रात भर उन्होंने करनी ही करनी, तो उन बीठों से एक स्मेल पैदा होती है। उस स्मेल से अमोनियम गैस बनती है। वो अमोनियम गैस इतनी जहरीली है कि वो सांस के ज़रिए गुर्दों पे असर करती है, फेफड़ों पे असर करती है। फेफड़ों पे असर इस कदर होगा कि आपके परिंदों के सांस खराब, सांस के मसाइल आने लगेंगे, खटखर आएगी, सांस इस कदर बुरा हो जाएगा, फेफड़ों में इतनी मतलब इन्फेक्शन हो जाएगी कि आपके परिंदे की स्टेमिना बहुत कम हो जाएगा और आपका परिंदा अक्सर चेहरा ब्लैक करना शुरू कर जाएगा। हल्का सा भी उसको वर्जिश करवाई या तपाया है आपने तो उसका चेहरा ब्लैक होगा और उसका सांस बहाल नहीं जल्दी होगा। उसके पीछे की वजह यह है कि उसके जो फेफड़े हैं वो बहुत हद तक डैमेज है। तो आपने अपने जो खुड्डा है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का हल्का फुल्का इंतज़ाम करना है। इस तरह से करना है कि आपके परिंदे को डायरेक्ट हवा ना लगे, हवा जितनी भी चल रही हो डायरेक्ट हवा उस पर ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें वेंटिलेशन हो। वो आपने सेबे की बोरियां लटका लें या इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हवा भी ना पड़े और वेंटिलेशन भी होती रहे। तो ये कुछ मसाइल थे जिनका सलूशन भी मैंने बताया, कुछ टिप्स भी मैंने बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत जो है पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।